जहाँ प्रेम है, जहाँ आह्लाद है, जहाँ भक्ति है, जहाँ सदगुरु की पूर्ण कृपा करुणा है, 3 शब्द है, पूर्ण कृपा करुणा, वहाँ दो दो न होते। क्या बहुत बढ़िया बात। गुरु और शिष्य जब एक हो जाते हैं और एक हो करके जो उन्हें ज्ञान मिलता है उसको हंस ज्ञान कहते हैं। ये सुना नहीं होगा, क्या कहते हैं? हंस ज्ञान, शिवोहम ज्ञान, सोहम ज्ञान, दिव्य ज्ञान। तभी गुरु शिष्य ऐसे निपटते हैं कि पता ही नहीं चलता कि गुरु का भी शरीर है और शिष्य का भी शरीर है। शरीर से ऊपर उठ करके जो मिले उसे ही गुरु और शिष्य का मिलन कहते हैं, और वही परीक्षित और सुखदेव का मिलन है। इसलिए जो प्रेम से मिलना सिखा दे, जो ज्ञान से मिलना सिखा दे, श्रोता और वक्ता का हृदय एक बना दे, उसी ज्ञान को श्रीमद् भागवत का महात्म कहते। अंत में दो बात कहते हुए हम अपनी बात आज महात्म समाप्त कर देंगे। कहा श्रीमद् भागवत ये बात मैं कहता हूँ तो सोचता हूँ, हे प्रभु हमारे भीतर थोड़ा भी तो उतरो, हमारे भक्तों के भीतर थोड़ा भी तो उतरो। ये तो तुम्हारा महात्मा है, पर नहीं होता है तुम कैसे माने कि ये तुम्हारा महात्मा? बहुत सी चीजें ठीक है, क्या 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 कहा? परमात्मा से भिन्न सत्य नहीं, और परमात्मा का स्वरूप भी सत्य है। ये ज्ञान तो बता दे, शास्त्र ने तो बता दिया। और अंत में कह दिया परमात्मा का सत्य और सत्य का परमात्मा और सत्य का सत्य ये गुरु चरणों की सेवा से प्राप्त होता है, ये ऐसे प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा कि गुरु मुख से श्रीमद् भागवत सुनने पर परम धर्म, परम ज्ञान, परम कल्याण और इन तीनों के साथ हृदय में परम शक्ति राधा कृष्ण का वास होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे हम शाम को हम लोग थोड़ा सा 1-2 लाइन महात्मा रह जाता है, वो मैं कैसे उस कृष्ण को पान किया जाए, कैसे हृदय में उतारा जाए, ये 2-4 पन्ने अभी छोड़ देते हैं और 1 लाइन कह देते हैं कि विमल बुद्धि, याद कर लेना, सुन लो बाद में। विमल बुद्धि निर्मल मन दृढ़ आचरण शुभ संस्कार गुरु पहले ईश्वरवाद में हृदय में दया, हाथ में दान,
धर्म की पत्नी भक्ति और धर्म का पति परमात्मा, इसलिए स्थिर बोल रहा हूँ कि ये बड़े गूढ़ चीज है। कभी तुम्हारे मन में रहेगा तो कभी पूछ सकते हो। प्रीति भक्ति से भक्ति परमात्मा से, श्रद्धा सद्गुरु से। हमको भागवत कभी कहने का मन नहीं करता, क्योंकि हमको लगता है कि हम क्या कहें। दो आने भी हम इसको अपने भीतर तो उतार नहीं पाए, तो आपको कहीं क्यों सुनाए। अभी भी हम जबरदस्ती सुना रहे हैं, छांटा है, निकाला है। भगवान से के साथ रहने की स्थिति, सब पॉइंट है, खाली देखो। श्रीमद् भागवत के शब्दों का नमन प्रकृति से प्रेम, बिगाड़ नहीं। ये तुम लोग भी प्रकृति हो, नारी प्रकृति है। इनको बिगाड़ के कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रकृति से प्रेम, तप के साथ जप, थोड़ा सा हम 11 तारीख को बता देंगे तब क्या करो, लेकिन तप के साथ जप, फुल पैंट पहन के, पैजामा पहन के, अंडरवियर पहन के जप करते हो, तप नहीं। सलवार फराक पहन के गायत्री का जप करते हो, मंत्र का जप। सात्विक भोजन, विनय युक्त नेत्र। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी व्याख्या करें तो असंभव है, संभव नहीं। वो शिव जी ही कर सकते, क्योंकि शिव जी एक बार कथा सुनाते हैं तो पता नहीं 12 साल सुनाते हैं भागवत की, 15 साल। एक चीज और बहुत बढ़िया है, नेत्रम दक्षिणा। क्या महाराज, कितना अच्छा है। दाहिने नेत्र में धर्म हो, बाएं नेत्र में पवित्रता। ये गायत्री शक्ति। दाहिने में क्या हो? धर्म हो। बाएं में क्या हो? पवित्रता। जब दाहिने नेत्र में धर्म और बाएं नेत्र में पवित्रता होगा तो हमेशा विवेकमय कार्य हो। हड़बड़ा के नहीं, घबरा के नहीं, बिना सोचे नहीं, बिना सोच समझे नहीं, विवेकमय कार्य।
आज विवेक मर गया, क्योंकि हमारी दोनों आंखें अपवित्र हो गई, एक रूप में फंस गई, एक धन में फंस गई। रूप भी त्रय रूप, 3 प्रकार का रूप होता है, ये मत समझ लेना। एक साकार और निराकार, और एक साकार निराकार दोनों। जब किसी के चेहरा को देखा तो साकार रूप हुआ, और जब किसी के धूर्ततामय प्रेम की वाणी सुनी, धूर्ततामय प्रेम नहीं। कभी कभी लड़के लड़की आपस में प्रेम करते हैं तो क्या कहते हैं, तुम चाहो तो मैं दिल काट के दे दूं। अरे दिल काटोगे तो मर जाओगे, दिल काट के दो तो। धूर्ततामय प्रेम की वाणी। एक लड़की ने कहा, एक लड़के ने कहा है कि तुम्हारे लिए मैं जान दे दूंगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात। ये तो मैं पहली बार जीवन में सुना, बहुत खुश हुआ। तुम जाके कहना कि प्राण तो बाद में देना, मैं अवश्य तुमसे शादी करूंगी, तुम जरा ये छोटी उंगली काट के दे दो। वो लड़की जाके कह दिया। अब कह देना स्वामी जी ने कहा है, प्राण तो बाद में दोगे न दोगे वो तो अलग बात, बस ये छोटी उंगली काटो। तुमको काटने में शर्म लगे तो आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लाओ मैं ही काट देती हूँ। 50 गाली दिया उसने, क्योंकि नेत्र में भक्ति नहीं और नेत्र में पवित्रता नहीं। ये भागवत ने बड़ा सोच समझ के, पता ना कहाँ से ज्ञान लाए, क्या लाए। तो भगवान की वाणी है, हमारी तुम्हारी वाणी तो है नहीं। धर्म को लास्ट है, धर्म को प्रधान मान करके सारे कार्यों का संचालन, जो इतने चीजों का ज्ञान करा दे, उस ग्रंथ को श्रीमद् भागवत कहते हैं। बहुत है, जितना पचे उतना बता दिया। अब शाम को हम लोग ज्ञान के छोड़ रहा हूँ कि जो मृत्यु की परवाह न करते हुए भी श्रीमद् भागवत सुने, उसे ये कहते हैं होगी। और आप, मैं बता दिया हूँ, प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके फिर जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट रात, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो। जो चाहे फल पावे, तो गावे न दे मन का, हो स्वामी दो गावे न दे लक्की
सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, कि तेरा तुझको पल में दूर जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है। प्रभु जी की आरती होने लगी है, प्रभु जी की आरती होने लगी है, हरि जी की आरती होने लगी है, हरि की आरती होने लगी है, गुरु जी की आरती होने लगी है, गुरु जी की आरती होने लगी है, जगमग मग ज्योति जली है, जगमग देखो है, ज्योति जली है, ज्योति जली है, जो ली है, जगमग जगमग है, जगमग आहे प्रेम की ज्योति जाग रही है, प्रेम की ज्योति जाग रही है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग राधे 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 बोल मन, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल मन, राधे बोल, राधे राधे बोल मन, राधे राधे बोल, राधे है, जगमग ये है, हरि जी की आरती होने लगी है, हरि जी की आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग ज्योति जली है, प्रभु जी की आरती होने लगी है, प्रभु जी के। मैं नित्य अपने हाथ से सबको प्रसाद दूंगा।
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हुआ याद है? सोने के मुकुट में वो मुकुट वर्षों से बक्सा में रखा हुआ था, वर्षों से। वो एक बड़ा सुंदर राजा का मुकुट था जो अन्यायी, अत्याचारी, क्रोधी, सर्व दुर्गुण संपन्न था। महान तो था ही। और वो मुकुट जरासंध के पास था। पच्चीस 30 मिनट में पूरी कथा कह दूंगा, फिर आनंद में डुबकी लगाएंगे। लेकिन वो कथा भी सुनो। ये बता ही दिया है कहाँ कहाँ कलयुग को खोजना है, तो कहाँ कहाँ जाओ, मिल जाएगा। बुलाना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा। देखो कैसे कैसे मति भ्रष्ट कैसे होता है। वो मुकुट जरासंध से युद्ध करके, लड़ाई करके भीम को प्राप्त हुआ। भीम बड़े खुश हुए। एक पिता के विपुल कुमारा, तुलसी ने बड़ी अच्छी बात। एक पिता के 2 4 5 पुत्र होते, को गुणवंत को गुणहीना। धनवंत नहीं लिखा, धनहीना नहीं लिखा। को ज्ञानी को अनपढ़ हीना, एक ही प्रकार के नहीं होते हैं। अरे गांधी जी का जिस समय जन्म हुआ था, उसी समय देश के सैकड़ों लोगों का जन्म हुआ था। लेकिन गांधी जी का एक मित्र बाबूलाल जी बंबई में कुल्ली का काम किया और गांधी जी महात्मा गांधी हो गए। आज भर तुम लोगों को थोड़ा तकलीफ है। कल से हम 4:30 बजे कथा शुरू कर देंगे। कोई आए या ना आए, कलयुग है ना। देखो एक लाइन बड़ा अच्छा लिखा है कि कलयुग में पेट की प्रधानता होगी, हृदय की प्रधानता नहीं हो। क्या करें, आज सब्जी अच्छी नहीं थी, नमक ज़्यादा पड़ गया था, इसलिए भरपेट भोजन नहीं किया। भीम बड़े खुश हुए। कोई भी खुश होगा, तुम 1 किलो सोना दो, मैं भी खुश हो जाऊंगा।
दे के देखो, दोगे नहीं। इसीलिए मैं दान प्रकरण की चर्चा 11 को करूंगा, नहीं तो रोज तुम सोचोगे कि स्वामी जी लूटने आए। करूंगा ही नहीं। क्योंकि मांगने में हम रावण हैं। रावण ने कहा कि यदि सचमुच में हमारी भक्ति दृढ़ है, चाहे झगड़ के हो चाहे प्रेम से हो, तो हम शिव से मांगेंगे। इसलिए जब शिव के पास गया तो कहा कि जानते हो शिव डमरू बजाते हैं, और शिव के डमरू का स्मरण करके अपने गाल को ही बजाने लगा। कहा गाल भी बजाना है तो भगवान के सामने बजाओ, दुनिया के सामने मत बजाओ। यहाँ रोज हम डींग हाँकते हैं। तो भीम जी बड़े खुश हुए। अब जब आदमी कोई खुश होता है ना, तो माँ बाप को जाके कहता है, जो घर में बुजुर्ग है उनसे कहता है। तो उनके भाई तो राजा ही थे, बस वो लेके पेटी में बंद करके तुम 10-20 गहना पहनो, रोड पर चलो, तो तुम्हारा चलने में ध्यान नहीं रहेगा, हार में ध्यान रहेगा, इधर ध्यान रहेगा। तो वैसे ही भीम जैसा बलवान आदमी भी फंस गया। लाए, जब देखा कि अब कोई नहीं है, भैया अकेले बैठे हैं। दोनों दो पद है ना, बड़े भाई का भी पद है और राजा भी है। अकेले बैठे हैं, गया बक्सा खोला। बक्सा खोला तो देखा एकदम रत्न, जब पूरे सोना है और उसमें रत्न जड़े हुए। युधिष्ठिर जी एक बार ऐसे करके मुंह ऐसे फेर लिया, तो कहा गजब है, इतना बड़ा भारी सोना, पूरे मुकुट में हीरा जवाहर रते हुए, और ये भैया लगता है जरा स्क्रू ढीला हो गया है, ये देखते भी नहीं। राधे 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 राधे। जब इधर से इधर आया तो कहा भीम बहुत अच्छा है, बंद करो। माने जिस पेटी में तुम लाए हो उस पेटी में क्या करो, बोलो, बंद कर दो। रत्न से जड़ित 1 किलो का सोना, बड़े भाई की आज्ञा, बंद कर। वो तो धर्मराज थे ना, धर्म क्या थे, राज। माने धर्म के जितने गुण हैं, जिस व्यक्ति में आके स्वयं बस जाए, उस व्यक्तित्व को धर्मराज कहते। जितने दया, करुणा, सेवा, दान, जितने धर्म के गुण हैं, अगर आप में भी आके बस जाए, बसेगा नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति के एक आना गुण भी हम लोगों में नहीं है। सारे धर्म के गुण उनके शरीर में थे, और सारे धर्म के बल भी उनके शरीर में थे। इसीलिए उनका नाम क्या था, धर्मराज युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर जी कहते हैं, भीम इससे थोड़ा भारी बक्सा में बंद करो।
और अच्छे लोहे का ताला लगाओ, क्योंकि इस मुकुट में, इस मुकुट को 7 श्राप मिला हुआ है। कितना श्राप मिला है? क्या क्या श्राप? बस जो इस मुकुट को पहनेगा वो हिंसक हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? मार काट करने लगेगा, अन्याय करने लगेगा। जो इस मुकुट को पहनेगा अज्ञानी हो जाएगा। गवाही मिली ना? जब तोता जरूर बोलेगा जहां पूर्ण सत्य होगा। तुम मार्क करना, उधर भी थोड़ा ध्यान देना। धर्म, तीसरा, धर्म के रास्ते से भटक जाएगा। पांचवा, शक और शंका के समुद्र में डुबकी लगाएगा। नदी में नहीं, नदी शब्द नहीं दिया, सागर। पति पत्नी पर शक करेगा, पत्नी पति पर शक करेगी, भाई भाई पर शक करेगा, बेटा बाप पर शक करेगा, मित्र मित्र पर शक करेगा। जो इस मुकुट को पहनेगा, आज भी तुम गंभीरता से देखो, जिसके बाद बहुत स्वर्ण हो जाए उसकी क्या दुर्दशा होती, कहने की जरूरत नहीं है। छठवां, जो इस मुकुट को पहनेगा उस राज्य में दरिद्रता आ जाए। सातवां, जो इस मुकुट को पहनेगा उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। क्या हुआ परीक्षित का? ये जितने 7 श्राप हैं, ये 7 श्राप से परीक्षित महाराज को गुजरना पड़ा, जबकि उनसे बड़ा कोई धर्मात्मा राजा नहीं था। लेकिन कभी कभी ईश्वर जो है वो गजब लीला करता है। वो तो बंद था, उस बक्से को एक दिन खोला गया। देखो एक बड़ा अच्छा सूत्र है कि जब तक किसी गहराई में कुछ जानो नहीं तब तक उसको करो नहीं, और उसके संबंध में कुछ सोचो नहीं, और उस विषय पर कुछ बोलो नहीं। करो नहीं, सोचो नहीं और बोलो नहीं। जब उस बक्स को, उस पेटी को महाराज परीक्षित ने खोला, भागवत में एक उनके मित्र थे, उनका नाम भी आया है। तो कितना खोजा जाए। परमा परिवानंद, उन्होंने कहा राजन आपके दादा परदादा सरदादा कौन कौन, तब से ये बक्सा बंद है, इस पर लिखा है खोलना मत। लेकिन तो कलयुग को आना था।
खोला, खोलने के बाद वही स्थिति उनकी हुई जो भीम की हुई थी। लेकिन एक गलती हो गई, वो राज पुरोहित से, सदगुरु से परामर्श लेने नहीं गए, सदगुरु पर, राज पुरोहित पर शक हो गया। अब यहीं से कलयुग आया। क्या किया? उस मुकुट को निकाला और माथे पर रख लिया। कभी भी बिना जाने अनजाने कोई चीज माथे पर मत रखना, क्योंकि इसी में सब है, इतना में। ब्रेन फेल तो सब फेल। कोमा में गए, सांस प्राण सब चल रहा है, लेकिन सब फेल है। उन्होंने उस मुकुट को बक्सा खोला और खोल करके धारण कर लिया। अब देख लो, राजा परीक्षित कभी स्वयं जंगल में धनुष बाण लेके, बंदूक लेके शिकार करने नहीं जाते थे। नहीं जाते थे ना निर्मल जी? जाते थे? नहीं जाते। ज्यों ही मुकुट धारण हुआ, पहला श्राप क्या था? हिंसक हो जाए। मुकुट धारण करते ही कहाँ गए? जंगल। अब देखो कैसे कैसे नाटक चलता है प्रभु का। हिंसा करने गए, जो कभी हिंसा करने नहीं जाते थे। उनका नाम था कि धर्म का साम्राज्य युधिष्ठिर के बाद किसी ने संभाला तो उन्हीं के परिवार का राजा परीक्षित ने संभाला। दुनिया भर में नाम। राधे राधे। वह व्यक्ति बिना सोचे समझे मुकुट धारण किया तो पहला हिंसक होने चला। क्या मारे, क्या पीटे, मार काट की चर्चा क्यों करें? हम लोग तो कृष्ण के प्रेम में स्नान सुबह से कर रहे हैं। छोड़ दो। चूहा मारा कि शेर मारा, किया। प्यास लगी। पानी खोजने चले। जंगल में कौन रहते हैं? नदी के तीर पर सुंदर कुटी मुनियों की रहती थी। वहीं पर वीर जाते थे, धीर बन कर के आते थे। गजब है। केवल वीर तो राक्षस होता है, और वीरता और धीरता दोनों जिसमें है वो मनुष्य होता है। तो वहाँ ट्रेनिंग जीताती थी, ट्रेनिंग। नर नारी, लड़के लड़की जाते थे। आज हम लड़कियों को गाली तो दे देते हैं, शिकायत तो कर देते हैं, लेकिन कौन ऐसी जगह है कि जहाँ जाके ये ट्रेंड हो कि धीरमती कैसे बने? है तो बताओ। 50 लड़की तो हम खोज के यहीं से भेज देंगे। दूसरे जगह की बात जाने दो। पानी खोजते खोजते कुटिया में पहुंच गए। न कुटिलः वक्तव्यम चेत सामिति कुटी। जहाँ जाने से
शरीर के, मन के, विचार के कुटिलता मर जाए उसे कुटिया कहते हैं। कुटिलता रहेगी तो तुम्हारी कितनी बड़ी साधना हो वो फेल कर जाएगी। और उसे अश्रुपूरितः कुटिल, उस कुटिलता को छिपाने के लिए एक शस्त्र है और वो है रोना। तुम्हें रोना आएगा लेकिन तुम्हारी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। मुकुट पहने हैं खूब रत्न जटित एकदम फर्स्ट क्लास, मारा काटा हुआ लग गए और प्यास लगी है। अब देखो ना, छोटी सी बात है, हमारे ये जितने सखी सहेली गोपिका गोप ग्वाल आज तो सब वही है ना। इसके बाद नर नारी श्रीमती माता काका काकी दादा दादी हो जाएंगे। अब ये तो भागवत के डुबकी में सब गोप ग्वाल हैं, सब राजा परीक्षित हैं। लेकिन कुछ भी हो, स्वामी जी से कहो स्वामी अखिलेश जी आपको हम बहुत अच्छा भोजन देंगे, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको 24 घंटे पानी नहीं पीना होगा। कहीं ले जाओ, जिलेबी देंगे, रबड़ी देंगे, मलाई देंगे, पुलाव देंगे, सब देंगे, जितना मर्जी हो खाइए, लेकिन पानी नहीं पीना होगा तो कोई खाएगा? ये है प्यास। और भी लिखा प्यास त्रयो भूमंडले, 3 प्रकार के प्यास होते, एक प्रकार का नहीं। जीवन संपोषणम जल, ये जीवन को चलाने के लिए जल। मन शुभम जपम, हाँ, मन को ठीक रखने के लिए जप। और ईश्वर दर्शने गुरु कृपा, ईश्वर के दर्शन के लिए गुरु की कृपा, ये 3 प्यास होते हैं। लेकिन जब मुकुट पहन लिया तो वो पानी का प्यास लगा है। कहाँ पहुँचे? कुटिया पहुँच गए। कुटिया में कौन रहते हैं? द्वय त्रय आगच्छति गम्यताम, 2 रहते हैं और तीसरे आते हैं और बोलो जाते। इसीलिए 3 अक्षर है कु टी आ। एक कर्म योगी रहते हैं और एक ध्यान योगी रहते हैं और एक गृहस्थ योगी आते हैं और जाते। सब नहीं जा सकता, आ सकता। जो गृहस्थ रहते हुए योगस्थ है वो जा आ सकता है, लेफ्ट राइट कर सकता है। अब तुम ही देखो, यहां से तो तुम आ गए, तुम जाके बगल में पूछो तो कलयुग छाया होगा, अरे रोज कहीं ना कहीं भागवत होता है, क्यों जाए, कहाँ जाए। युग है ना, युग का प्रभाव तो हम पर भी है, आप पर भी है। हो सकता है मुझ पर थोड़ा कम हो, आप पर थोड़ा ज़्यादा हो। ये बात नहीं है कि हम पर नहीं है और आप पर है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब मैंने क्या कहा? ध्यान योगी, कर्म योगी और गृहस्थ योगी। तो वहां गए, ऋषि समीक जी ध्यान में बैठे। तुम एक काम करो ना, अगर कभी मन करे तो, अगर मगर करना पड़ता है। पहले संत महात्मा सदगुरु आदेश देता कि वैशाली ये तुम्हें करना है,
तो वैशाली कहे हाँ गुरुजी। जमुना ये तुम्हें करना है, तो जमुना कहे हाँ गुरुजी। गर्ग साहब ये करना है, तो कहे हाँ गुरुजी। अब कह दें ये करना है, तो सोचेंगे, सोचूंगी। यही कलयुग है बस। आनंद में रहो, भले आधा घंटा ज्यादा लग जाए। सुबह 4 बजे उठ के नहाओ मत, धो मत, कुछ मत करो, बिस्तर से नीचे बैठ उठो मत, और 15 मिनट खाली आंख बंद कर लो। आंख बंद ना हो तो कपड़े से बांध लो। करोगे नहीं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। क्योंकि 6 वर्षों के बाद रोज सोचते सोचते मैंने शुरू किया। मैं अपने पर ही सोचता हूँ, जब मुझे 6 साल लगा तो तुम्हें तो 18 वर्ष लग सकता है शुरू करने में। और 6 महीने बाद हमें बताओ कि इतना करने से तुम्हें क्या मिला। मुझसे मत पूछो मुझे क्या मिला, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मिला। ये ध्यान में प्रवेश करने की पहली क्रिया है। और आज तो अधर्म धर्म बन गया है। ध्यान बेचा जा रहा है, ध्यान खरीदा जा रहा है। ध्यान के स्कूल खुलते, तो ऋषि ध्यान में बैठे। जब ध्यान में व्यक्ति बैठता है, मैं वैसा जानता नहीं, करता नहीं, हमसे होगा भी नहीं, शायद अगले जन्म में हो जाए तो हो जाए, क्योंकि मैं मुक्ति नहीं चाहता। तो शास्त्र के अनुसार जो नाभि की शक्ति है वो ब्रह्मांड में आ जाती है, और ब्रह्मांड और नाभि की शक्ति मिल करके जब श्वास में आ जाए तो शरीर की शुद्धि, विचार की शुद्धि, भाव की शुद्धि नहीं रहती है। कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका कोई ज्ञान नहीं रहता। ऐसे ध्यान में ऋषि बैठे थे। राजा और राजा के सर पर क्या है? श्राप का मुकुट। अभी युग मत कहो, और तो आ रहा है अब। श्राप का मुकुट। कितने श्राप? 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 श्राप। 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 दिन भागवत। 7 ही दिन होते हैं, उसी में किसी दिन मृत्यु। 7 ही ग्रह होते हैं, इसलिए 7 ही पूजा। 7 ही रंग होते हैं, इसलिए 7 रंग की पूजा। ये सब 7 ही ऋषि होते हैं, इसलिए 7 श्राप मिला। 8वां देंगे कहाँ? 8वां दिन ही नहीं है। अब देखो, भागवत से तुलसीदास ने कितना बढ़िया चीज ले लिया है कि जाके मति भ्रम। याद है ना? आगे पढ़ो। पहले भागवत ऐसे नहीं होता था। ऋषि मुनि गुरु जाके सबको दीक्षा देते थे, टेम्पररी दीक्षा। उसका आध्यात्मिक नाम है भाव दीक्षा। मंत्र दीक्षा, भाव दीक्षा, सदगुरु दीक्षा, ये 7 प्रकार के दीक्षाएं। स्कूल में पढ़ते हो ज्ञान दीक्षा, कॉलेज में पढ़ते हो विज्ञान दीक्षा, कुछ और शास्त्र पढ़ते हो परा दीक्षा। और वो भागवत पढ़ते थे और पढ़ाते थे, और तब आके भागवत कथा कहते थे, तब सुनने वाले, कहने वाले को आनंद आता था।
राधे 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 राधे, बस आगे भूल गए तुम। राधे राधे श्याम मिला दे। अरे पति पत्नी दोष से बिना नहीं चलता है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब देखो, चिल्लाए होंगे परीक्षित जी, ज्ञान तो मर गया, ज्ञान तो है नहीं, पानी पानी चिल्लाए होंगे। ऋषि तो ध्यान में थे, राजा थे, राजा का अहंकार। अब तक तो अहंकार नहीं था, अब अहंकार। आवेश में एक मरा हुआ सांप ध्यानस्थ ऋषि के गले में डाल दिया। अब कथा शुरू होती, डाल दिया, चल दिए। अब देखा ना, शक हुआ तो सांप है डाल दो, लेकिन वो ऋषि को कुछ पता नहीं, क्योंकि तो ध्यान में थे। उनका जो महत तत्व, बृहत तत्व, अहम तत्व, दिव्य तत्व, वो जितने तत्व थे वो सब महत तत्व ब्रह्म के साथ मिले हुए थे। जितने भी 5-6 तत्व होते हैं वो सब तत्व एक जगह इकट्ठा होके उस प्रकाश बिंदु, आकाश बिंदु में चले जाते हैं, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। वहाँ मिले हुए थे। जब ऋषि के पुत्र आए तो देखा तो कर्मयोगी थे, ध्यान योगी और कर्म योगी। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत सी बातें कही होंगी, उनमें एक बात निकल गई। चूँकि कर्म योगी थे, ऋषि के संतान थे, तो निकल गई कि अच्छा, जिसने भी इस नाग को गले में डाला है 1 सप्ताह के भीतर वह नाग परीक्षित जी को डसेगा। अब यहीं छोड़ दो इसको, यहीं छोड़ दो। सब घूमते घामते अहंकार रूपी मुकुट को पहने हुए राजा महल में आए। अब देखो एक बड़ी विचित्र बात है, राजा जब महल से निकले तो उसका नाम है राजगृह, आज जब लौट के आए तो राजमहल। भागवत पढ़ो तब ना शब्दों का पता। गृह माने लक्ष्मी और महल माने वासना। जब तक राजगृह था, राजा गृह में रहते थे, तो सब प्रकार की लक्ष्मी
उनकी सहायता करती थी, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ सब प्रकार की लक्ष्मी धर्म के शरण में रहती हैं, अधर्म के शरण में आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती। आए अब मुकुट को कोई आता है राजा, आज भी कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनके पगड़ी को मुकुट को दूसरे उठा के रखते हैं। जब मुकुट को उतार के रखा तो ज्ञान खुल गया थोड़ी देर के लिए, अरे हमने तो बहुत गलत काम किया। ऋषि को ऋषि नहीं समझा। अब आप देख लीजिए, पूर्वांचले ऋषि नमस्तु कृत्याम जायते, इसके पूर्व वहाँ वो हमेशा जाते थे और प्रणाम करते थे, अर्चन वंदन करते थे। और जब कलयुग रूपी मुकुट पहन के गए तो अर्चन वंदन तो दूर रहे, मरा हुआ सांप लपेट दिया वो है, उससे दुर्गंध आ रहा था, क्या आ रहा था वो सब बात मन में सोच लो कि कहने की जरूरत नहीं। जब रखा तो उनको हुआ गलत हो गई, गलत काम किया। दो बात राजा के मन में आई, अगर ये दो बात न आती तो शायद भागवत सुनने को नहीं मिलता। ये दो बात से परीक्षित की मृत्यु न हुई, परीक्षित जी अमर हो गए। ऐसे तो आत्मा अमर है, शरीर मरता है, लेकिन वो नहीं, वो अमरत्व को प्राप्त हो गए। आत्मा अमर है तो स्वर्ग में जाएगा, देवलोक में जाएगा, लेकिन जब अमरत्व को प्राप्त हो गया तो ब्रह्मलोक में चला गया। पता चला, किसी ने जाके कहा, परीक्षित को तो बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा, वो अनुभव किया कि दो शब्द वो सुन लो। एक उन्होंने कहा भयंकर भूल हो,